तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा आपसे मैंने वादा किया कि अब की बार 90 पास जो मैंने बच्चों को कोचिंग में, ठीक है, देख लीजिएगा, कोचिंग में जो मैंने बच्चों को तैयार कराए थे ना, आईएमपी क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनको आपको ये सुबह पेपर में देखने के थोड़े से 7% चांस रहेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करके एक बार इन्हें जाइएगा। चलिए अपन है ना ये सही विकल्प रिक्त स्थान तो अगले वीडियो में देखेंगे। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने बच्चों को कोचिंग में कराए हैं, अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है उनमें। तो एक बार आप इनको जरूर लगा के जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। यहाँ से हो जाएगा 7/8 बराबर हो जाएगा 0.875, दशमलव के रूप में करना है। यदि हम बात करें 10 का 3 से भाग देना है तो भाग दोगे आप, तो कितना 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, ये आपका अशांत दशमलव प्रसार रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। इन दोनों को जोड़ना है बेटा, तो ये जोड़ा, ठीक है। ध्यान से देखो, आपस में यहाँ पर जोड़ोगे ना इनको, तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये करनी 2 के साथ ये करनी 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2 और 1 बचेगा 3। यहाँ से करनी 3 कॉमन आ जाएगा, 5 - 3 बचेगा यहाँ पर। तो आंसर आपका ये यहाँ पर ऐसा निकल कर आएगा। बढ़िया से कंप्लीट करना बच्चों, है ना। ये आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो मैंने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में, देखिए, ठीक है। आप पहली बार बेटा 9वीं में हो ना, अपन हर साल 9th पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये कोई रियल पेपर का नहीं बेटा, है ना। ये क्या है, हमारे द्वारा जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता ना, और बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। देखिए आईएमपी चीज से तो पेपर बनाया जाता है, इतना तो आप खुद समझदार है ना बच्चों। बिल्कुल, आप तो निश्चिंत रहिएगा। ये जो चैनल है आपका चैनल है बेटा, इस पर आपको ऐसी चीजें ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अब की बार 90 पार, हमारा मिशन क्या है, अब की बार 90 पार, ठीक है। कार्तीय तल में बिंदु हो और यहाँ पर देख लीजिए स्थान निर्धारित करना। ये क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में यहाँ पर बच्चों को कराया था मैंने, वहाँ पर उनको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे ना, वही पेपर आपको देना हो बेटा। ये देख लीजिएगा, यहाँ से इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसकी भुज और कोटि बताना है। देखो भुज किसे कहते हैं, आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को अपन कहते हैं कोटि। तो भुज हो गया 8 और कोटि हो गया -5, हो गया इतना। कार्तीय तल, ये देख लीजिएगा, कार्तीय तल का जाएगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये देख सकते हैं के का मान आगे वाला है, इस तरह का, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा, ये ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप तो ऐसा करो, है ना। अगले वीडियो में मैं डिटेल आप कहोगे तो डिटेल बता दूंगा, क्योंकि समय कम है आपके पास बच्चों, है ना। हमारे बच्चों को जिनको अच्छे नंबर प्रोवाइड करना, एक बार आप ये खास चीज़ें बता रहा हूँ, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं उठा के बता दी, ठीक है बेटा। अनुभव जो अपन कोचिंग पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, हर साल का अनुभव रहता है बेटा ना। जो उन बच्चों को बताया जाता है वही चीज़ आपको बताई जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। सुबह 100% चांस रहेंगे इनके आने के, 100%, ठीक है। ऐसे को इसके 2 उदाहरण यहाँ पर मैंने लिख दिए। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कोई भी जो वास्तविक संख्या है उसका निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है, धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, SSA। 3 असंख्यरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, 3 वृत्त खींचे जा सकते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। इतनी चीज समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं तो ये आपका a की पावर m, यहां से देखो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये a की पावर m और इंटू a की पावर n। तो गुना में जो होती है ना वो घात जुड़ती है, तो जुड़ती, तो ये यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m + n। यदि आगे की बात करें, चलिए अगला है आपका बहुपद है, px बराबर ही पे जाएगा 2x + 5 इसका शून्यक है। देखो शून्यक का आ जाएगा बराबर के उधर 0, तो हो जाएगा 5 का उधर जाएगा माइनस का और 2 का जाएगा बटे में, तो -5/2।
वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है, देखो वाई अक्ष पर जो स्थित है बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है एक्स का मान, ठीक है बेटा। तो वाई अक्ष पे रहेगा ना तो भुज हमेशा शून्य होगी, यदि एक्स अक्ष पे रहेगा तो कोटि शून्य होगी, कोटि हो गया वाई का मान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान है वो होता है 60 डिग्री। क्या है आपका? समबाहु, समबाहु का मतलब था समान भुजा वाला, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक एक का मान 60-60, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, ठीक है। वर्ग चिन्ह 120, वर्ग चिन्ह 90 से 120 का है, तो इतना हो जाएगा इसका, एक दोनों को आपस में जोड़ना है और 2 से भाग देना है, ठीक है भैया, इतना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन देखते हैं 64, 64 की जो पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा? तो ये आपका जाएगा 8। यदि दो चरों वाला रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है? समकोण त्रिभुज। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो हो गए 8 सेंटीमीटर। यहां पर हो जाएगा करनी में 2, करनी में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो संख्याओं का जो योग है वो 25 है, अंतर 5 है, तो भी संख्याएं होगी बेटा 15 और 10। यदि आगे देखते हैं बेटा तो यहां से आपको देखना है, इनमें से अपरिमेय संख्या बतानी है, तो ये अपरिमेय संख्या रहेगी। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा हाल में आपको देखने को चांस मिलेंगे, ठीक है। आईएमपी बेटा कोई रियल नहीं, पर प्रैक्टिस कर लो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं रेखिक बहुपद। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है तो उन्हें अपन कहते हैं सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन होता है तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यदि 2x - 3 बराबरी पे 5 है तो x का मान कितना होगा? देखो यहां पर इधर बराबर के उधर लेके जाएंगे बेटा इसको फटाफट, तो